32 भजन संहिता 32 चैप्टर 32 एंड वर्स को पढ़ेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भजन संहिता 32वां अध्याय और हिंदी की बाइबल में हेडलाइन लिखा है ऊपर, हिंदी की अगर बाइबल आपके पास है तो उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखा है, पाप क्षमा की आशीष, क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या लिखा है? क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्षमा प्राप्ति की आशीष। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बहुत सारी आशीषें ठहराई हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग बनाई है, बहुत सारी ब्लेसिंग रखी हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या गिड़गिड़ाते हैं और क्या मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे संतान की आशीष दे, मकान की आशीष दे, धन की आशीष दे, वीजे की आशीष दे, मुझे ये आशीष दे, मुझे वो आशीष दे, बढ़ोतरी की आशीष दे, कामयाबी की दे, सफलता की दे, लंबी दीर्घायु की दे, अच्छे स्वास्थ्य की दे, चंगाई की आशीष दे, छुटकारे की आशीष दे, अन्न जल की आशीष। ऐसे बहुत सारी आशीष आप मांगते हैं। हाँ जी, मांगते हैं कि नहीं? आप बहुत सारी ब्लेसिंग मांगते हैं, रिश्तों की आशीष, सुंदरता की आशीष, कामयाबी की आशीष, बुद्धि की आशीष, ज्ञान समझ बुद्धि में बढ़ने की आशीष। आप बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु से मांगते हैं, लेकिन सारी आशीषें तभी काम करेंगी जब आपके पास ये आशीष होगी। अगर ये आशीष आपके पास नहीं है, जो आशीष की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये आशीष आपके पास नहीं है तो बाकी आशीषों के ऊपर शैतान बहाना बनाकर बैठ जाता है और आने के लिए रोक देता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने बच्चों के लिए ठहराई हैं। और आप जब प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे वो आशीष दे, सारी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर देने वाला है, आप रिसीव करने वाले हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मुझे आशीष मिलनी थी लेकिन मिली नहीं, मैं प्रार्थना भी बहुत करता हूं, भेंट और दशवांश भी बोता हूं, मैं दिन रात सेवा भी करता हूं, लेकिन ऐसा क्या है कि मेरी आशीष आते आते रुक जाती है, मेरा काम बनते बनते रुक जाता है, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक आशीष है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और वो आशीष हर रोज आपके पास होना चाहिए, डेली, हर समय आपके पास रहना चाहिए। और वो आशीष है क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्षमा प्राप्ति मतलब माफी आपको मिली या नहीं, आपके गुनाह, आपके अपराध क्षमा हुए कि नहीं, ये एक ब्लेसिंग है। माफी की आशीष, क्षमा प्राप्ति की आशीष। मेरे पीछे गए, क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्षमा प्राप्ति की आशीष। अगर आपके पास माफी की ब्लेसिंग नहीं है तो सारी आशीषें नहीं आ पाएंगी। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप कोई वीज़ा की फाइल आपने लगाई है या कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आपकी फाइल पे सबकी आशीष आ रही है लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है या आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती आपने की है, कोई ना कोई आत्मिक गलती। गलती तो सबको समझ में आता है, लेकिन आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसको इंसान सुबह से लेकर शाम तक अगर सोच विचार में, गहनता में, अपनी गहनता से अध्ययन करे तो समझ में नहीं आएगा कि आत्मिक गलती हुई कैसे। मनुष्य से बहुत सारी गलतियां ऐसे हो जाती हैं और उनके बारे में उसे पता भी नहीं चलता है, और वो आत्मिक गलतियां तो पता चल जाती हैं, पाप पता चल जाते हैं, लेकिन आत्मिक गलतियां पता नहीं चलती हैं जब तक कोई दूसरा उसे ना बताए, जब तक परमेश्वर उसे ना समझाए, या जब तक उसकी आत्मा परमेश्वर के मार्ग में
और ज़्यादा मजबूती से बढ़ने ना पाए। जब तक आप बढ़ोतरी परमेश्वर के मार्ग पर आप बढ़ें, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर जब तक आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको आत्मिक गलतियों की पहचान नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो पहचान लेते हैं, कुछ लोग हैं जो पहचान लेते हैं। किसी दिन अगर समय मिलेगा तो या परमेश्वर हमें प्रकाशन देंगे या परमेश्वर निर्धारित करेंगे समय को, तो हम ज़रूर आत्मिक गलतियों के ऊपर कोई शिक्षा का प्रचार या कोई भी ऐसा समय निकाल कर जरूर सेशन रखेंगे। लेकिन आज जो परमेश्वर ने आपके बीच में मैसेज भेजा है, हो सकता है आपने वचन पहले भी सुना हो सकता है आपने पहले भी प्रचार को सुना हो, लेकिन हो सकता है नहीं सुना हो। लेकिन जब भी आप सुने तो कुछ ना कुछ खास और नया ज़रूर मिलता है, तो आप सुने और ग्रहण करें। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपने वीज़े की फाइल कहीं पर लगाई है या किसी काम के लिए आपने लगाया, तो आपका काम अगर नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैंने तो प्रार्थना भी की है, विश्वास भी मेरा बड़ा है, प्रार्थना भी की, विश्वास भी किया, भेंट और दशमांश भी देता हूँ, वचन पर भी चलता हूँ, मैं आज्ञा पालन भी करता हूँ, और मैं मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ आत्मिक मार्ग पर दौड़ता भी हूँ, मुझ में कमी क्या है? तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ आत्मिक गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं और उनके बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो आत्मिक गलतियाँ जब हो जाती हैं, उसका बहाना भी शैतान बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोल हालेलुया। तो इसलिए पढ़ेंगे क्षमा प्राप्ति की आशीष। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास सारी ब्लेसिंग अपने आप आएंगी, सारी ब्लेसिंग आपके पास होंगी, क्योंकि परमेश्वर तो आपको देना चाहते हैं। अगर क्षमा प्राप्ति की आशीष आपके पास है तो सारी आशीषें आपके पास आएंगी। पढ़ेंगे 32 का 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आगे दूसरा भी पढ़ बेटे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कहीं हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वो बंदा जिंदा अपराध क्षमा करता गया, जिसका अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। अभी मैंने कहा था कि इंसान इतने गंदे घिनौने पाप करता है, इंसान के पाप इतने गंदे और घिनौने हैं, जुबान के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, डिसीजन के द्वारा, निर्णय के द्वारा, किसी भी काम से इंसान के ऐसे ऐसे काम उसे पता भी नहीं चलता और इतने गलत तरीके से वो पाप कर देता है और मालूम भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने आपके गुनाहों को, छोटे हों या बड़े, गंदे हों या घिनौने, छोटे हों या बड़े, गंदे हों या घिनौने, नीच पाप हों या शर्मनाक पाप हों, नीच पाप और शर्मनाक पाप क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों पर दया की और अपने बच्चों पर दया की और लिखा है क्षमा प्राप्ति की आशीष आपको दी है। हालेलुया। और वो आशीष, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वो इंसान जिसका अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, वरना क्षमा करने के लायक नहीं था। और आगे क्या लिखा, जिसका पाप ढांपा गया हो। अपराध क्षमा भी कर दिया और उसके पाप को ढांप भी लिया। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पापों को परमेश्वर ने, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उंगली उठाकर ये बोल सके नहीं नहीं मेरे पाप ढांपे नहीं गए हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे पाप ढांपे नहीं गए हैं। आपके पाप परमेश्वर ने ढांप दिए हैं। आपकी गलती, आपकी नामधराई को परमेश्वर ने दूर किया है। आप, हो सकता है आप चोरी करने वाले थे, हो सकता है आप गाली देने वाले थे, हो सकता है आपका गंदा स्वभाव था, हो सकता है आप किसी के पैसे ठगी कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन आज आपकी समाज में इज्जत और रुतबा परमेश्वर ने बना दिया है, बढ़ा दिया है। छोटी छोटी बातों में पहले जो था, अब वही लोग आपको दूसरी नज़र से देखते हैं। पहले जो लोग आपको किसी और नज़र से देखते थे, पहले जो लोग आपको किसी और स्वभाव से,
किसी और कारण से आपको दोषी मानते थे या उंगलियां उठाते थे, आज वही लोग आपसे प्रेम रखते हैं। आज परमेश्वर ने आपके हालेलुया। पापों को ढांप लिया है। आज वही लोग आपको बोलते हैं यार ये बंदा बदल गया है, ये बहन बदल गई है, इसके जीवन में यार बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा अगर लोग बोलते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप लिया है। और पापों को ढांपने का मतलब परमेश्वर का बहुत सच्चा प्रेम भी आपके साथ है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। जैसे एक माँ अगर गली में कोई बच्चे लड़ाई करें, 3-4 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और एक बच्चे ने डंडा उठाकर 2-3 को पीट दिया और पीट कर वो भाग आया, आजू बाजू में जो सो रहे हैं एक दूसरे को कहीं जागते रहें, सो कोई नहीं रहा, मैं वैसे बोल रहा हूं कि ध्यान से सुने। अगर कोई बच्चा किसी की पिटाई करके भाग आया और डर के मारे और उसके जिन जिन बच्चों की पिटाई हुई थी उनके मम्मी डैडी आ गए और वो फटाफट कहते कहाँ है वो लड़का, उसको मैं पीटता हूँ, और वो फटाफट से अपनी मम्मी के पीछे आके खड़ा हो गया। उसकी मम्मी ने उसको अपने आंचल में छुपा लिया, कहते मेरा बच्चा तो नहीं है यहाँ पे, नहीं वो है नहीं, चला गया। या बोल दिया तू दरवाजे के पीछे छुप जा, या बोल दी कमरे में बंद हो जा, मैं देखती हूँ। ऐसे कितनी बार हुआ होगा, कितनी बार ऐसा होता है। बहुत सारी माता, बहुत सारे पिता अपने बच्चों के पापों को या गलतियों को ढांप लेते हैं, ढांपते कि नहीं ढांपते, अपने आंचल में छुपा लेते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की गलतियों को आंचल में छुपा लेती है, ऐसे परमेश्वर ने आपके पापों को ढांप लिया है। जैसे माँ अपना प्रेम दिखाती है आंचल में छुपाकर, ऐसे परमेश्वर ने अपने प्रेम के आंचल में तुम्हारे पापों को ढांप लिया है। गहरी बात जिनको समझ में आ रही है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हालेलुया। गहरी बात जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जिनको समझ में आ चुकी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलती और गुनाहों को ढांप लेती है, ऐसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रूपी आंचल में तुम्हारे पापों को ढांप लिया है। और आपका मन, आपकी आत्मा गवाही देगी, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर ने कभी प्यार नहीं किया, आज के बाद कभी बोल नहीं पाएंगे। ये प्रेम है परमेश्वर का, अगर आपके पापों को उसने ढांप लिया है, यही तो प्रेम है। बोल हालेलुया। और क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। और दूसरा में क्या लिखा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। क्या ही धन्य वो इंसान जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। गलतियों, गुनाहों और पापों को परमेश्वर ने, अपराध को माफ भी कर दिया, माफ भी कर दिया और पापों को ढांप भी लिया और तुम्हारी गलतियों का लेखा भी नहीं लिया, लेखा भी नहीं लिया। अगर लेखा लेने लगे तुम्हारे अधर्म का, अगर परमेश्वर लेखा लेने लगे, एक इंसान भी उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। अभी बहुत सारे लोग अगर किसी से पैसे मांगने हो ना, उधार पैसे दिए हो तो याद रहता है, हाँ मैंने तुझे दिए थे, तुझे दिए थे, तुझे दिए थे। लेखा लेना याद रहता है, हाँ मैंने तुझे पैसे दिए थे, तुझसे लेने हैं, तुझसे देने हैं, तुझे लेने के देने हैं, सब याद रहता है। क्या परमेश्वर को याद नहीं है? क्या परमेश्वर को याद नहीं है? लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे अधर्म का मैं लेखा नहीं लूंगा। अगर मैंने अपना प्यार तुझे दिखाया है, अगर तुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया है, अगर तुझे मैंने ग्रहण किया है, तूने मुझे ग्रहण किया तो मैंने तुझे ग्रहण किया। अगर मैंने तुझे ग्रहण किया है तो जा, तूने मेरे बलिदान पर जब भरोसा किया, तूने मेरे लहू बहाने और कोड़े खाने पर जब तूने भरोसा किया, मैंने तेरे अपराधों को माफ कर दिया, क्षमा प्राप्ति की आशीष तुझे दी, पाप क्षमा की आशीष तुझे दी और तेरे अपराधों को मैंने क्षमा कर दिया, तेरे अपराधों को माफ कर दिया और तेरे अपराधों को माफ करने के बाद तेरे पापों को मैंने ढांप भी लिया है। कोई भी तुझ पर उंगली उठाने नहीं पाएगा कि ये बहन गंदा था, ये भाई गंदी थी। आप समझ रहे हो? ये भाई गंदा था, ये बहन गंदी है। कोई भी तुझ पर उंगली उठाने नहीं पाएगा, कोई भी अक्षरों में टेढ़ा मेढ़ा भी बोल नहीं पाएगा।
कोई भी शब्दों में भी आपको टेढ़ा मेढ़ा बोल नहीं पाएगा। अभी मैंने जैसे टेढ़ा मेढ़ा बोल के दिखाया ना, कई लोगों को लगा वो शायद प्रॉफिट जी ने जान के बोल दिया। जान के नहीं बोला, बोल के दिखाया आपको। शब्दों में भी कोई टेढ़ा मेढ़ा बोल नहीं पाएगा। गाली गलोच और भद्दे शब्द तो बहुत दूर की। एक ऐसा ऐप जहां से आपको मिलता है तुरंत ढांप लिया, तुम्हारी नामधराई को दूर किया और तुम्हारे अधर्म का लेखा भी नहीं लिया। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर तुम्हारे अधर्म का लेखा भी नहीं लूंगा। आज तुम्हें अगर किसी के पैसे लेने हो, किसी के पैसे देने हो, तुम्हें याद रहता है, परमेश्वर बोलता है मैंने अगर कांटा मार दिया तो वो दोबारा कभी नहीं। अगर एक बार माफ कर दिया तो जीवन भर तुम्हारे अधर्म का लेखा मैं कभी नहीं लूंगा। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। और अगर आपके पास ऐसा परमेश्वर है तो आप धन्य हैं। अगर ऐसे परमेश्वर के संतान आप हैं तो आप धन्य हैं। और उस परमपिता परमेश्वर के लिए जिसने आपके अपराधों को माफ किया, जिसने आपके पापों को ढांप लिया, जिसने आपके अधर्म का लेखा नहीं लिया, उसके लिए 5 मिनट आप बैठकर धन्यवाद नहीं कर सकते। उस परमपिता परमेश्वर के लिए दिन हो या रात, आंधी हो तूफान, ठंड हो या कैसा भी मौसम हो, आप लोग 5 मिनट बैठकर दिल खोलकर उसको महिमा नहीं दे सकते। जिसने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, जिसने तुम्हारे पापों को ढांप लिया, जिसने क्षमा प्राप्ति की आशीष तुम्हें दी, और जिस परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे अधर्म का लेखा नहीं लिया। बोल हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए क्या तुम एक ताली जोर से नहीं बजा सकते? ऐसे परमेश्वर के लिए क्या तुम दिल खोलकर हालेलुया नहीं बोल सकते? उस महान परमेश्वर के लिए जिसने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, जिसने तुम्हें चंगाई दी, तुम्हारी सहायता की, तुम्हें धन दौलत मान सम्मान दिया, उस परमपिता परमेश्वर ने जिसने तुम्हारे जीवन को बदल दिया, उस परमपिता परमेश्वर ने जिसने तुम्हारे लिए लहू बहाया, बदन पर कोड़े खाए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए क्या तुम एक रात प्रार्थना में, सारी रात प्रार्थना में बिता सकते हो? पक्की बात है? तो 31 तारीख की रात को आ जाना। हालेलुया। 31 तारीख की रात को आ जाना। सारी रात प्रार्थना होगी, Yes, सारी रात amen. भविष्यवाणी होगी। जीवन में साल भर में एक रात आप प्रार्थना में बिता सकते हैं। ठंड हो या बारिश, आंधी हो या तूफान, ऐसे महान परमेश्वर के लिए क्या आप अपने कदमों को निकाल सकते हैं? धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य हो तुम। और सुनो, ये कलीसिया जो खुदा के कलाम को सुनती है और अपने दिल के अंदर स्थिरता के साथ ग्रहण करती है, इस कलीसिया को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया मेरी देह और अंग है, तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो, मैं तुम्हें ठंड लगने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो तो मैं चोट लगने नहीं दूंगा। अपने शरीर का ध्यान होता है ना, उंगली चोट ना लगे, ओ होता ना, होता नहीं, करंट ना लगे जाए, होता ना ध्यान। परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरे शरीर का हिस्सा है, अगर तू मेरे शरीर का हिस्सा है, कलीसिया मेरी देह और अंग है, तो मैं तुझे दर्द, पीड़ाएं, बीमारी, दुख, तकलीफ, टेंशन कैसे दे सकता हूं? हालेलुया। हाउ इट इज पॉसिबल? मैं नहीं दे सकता। मैं तो प्रेम, आनंद, खुशियां, चंगाई, बढ़ोतरी, कामयाबी, सफलता, मान सम्मान, धन दौलत, संतान, सब कुछ देने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। आमीन। जिनको आज ये बात समझ में आ चुकी है कि ऐसा महान परमेश्वर जिसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, जिसने मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे उठाने के लिए, मुझे चमकाने के लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। बोल हालेलुया। और जो उसके बलिदान के महत्व को जानते हैं, जो उसके बलिदान के महत्व को जानते हैं, वो सच्चा प्रेम करने वाले उसके बच्चे हैं। यस आमीन। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आज से जब आप प्रार्थना करें
अपना निकम्मापन, अपना आलसपन कैलकुलेट करें कि मैंने कितना निकम्मापन, कितना आलसपन दिखाया है। तो आज से आप, मैंने कहा था ना कि जो फैसला करेंगे, तुम्हारा फैसला तुम्हारा प्रतिफल ला कर देगा। आमीन। आपका फैसला आपको प्रतिफल देगा। बोला आमीन। आमीन। और एक बड़ी सुंदर लाइन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं इतनी ठंड में, इतनी रात को, इतनी दूर यहां क्यों बैठा हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? मैं इतनी दूर, चर्च तो मेरे घर के पास भी है, पास्टर प्रभु के दास भी बहुत हैं, मैं इतनी दूर यहां पर कैसे आता हूं, क्या करने आता हूं, मैं बैठा कैसे हूं, किसने मुझे पकड़ कर बिठा रखा है, किसके प्यार ने मुझे यहां खींच कर बुलाया है। कोई तो है, कोई तो है। सब कहें वो है, वो है, वो है, वो है जिसने मुझे खींच कर बुलाया है, खींच कर बुलाया है। कहें आमीन। आमीन। आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? और एक और बात ध्यान से सुने। जिनको लगता है कि हम बीमार हैं और हमारी प्रार्थना नहीं होती, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पापा बीमार हैं, प्रॉफिट जी हाथ रख दें, प्रॉफिट जी ये कर दें, हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदा की आवाज़ को तूने सुनकर अपने दिल में ग्रहण कर लिया। जो लोग कर्जे में, बीमारी में, टेंशनों में है, कोई टेंशन नहीं होगी। तेरे जीवन में खुशियां और खुशियां और खुशियां। जब कलीसिया वचन में बढ़ती है ना, जब कलीसिया वचन और ज्ञान और समझ में बढ़ती है, लिखा मेरी, बहुत सारे लोग ज्ञान के कारण नाश होते हैं। जब कलीसिया ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ती है ना, तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा आनंद आता है। निकालें प्रभु के कलाम से, जल्दी से निकालें यशायाह नबी की किताब। घबराओ मत, बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे। यशायाह नबी की किताब, जो पीछे अगर कोई बीमार भी है, अगर कोई चिंता में है, टेंशन में, कर्जे में है, ये लाइन सुन ले कि तू यहां बैठा क्यों है। जब आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर बैठा क्यों, और मुझसे प्यार करने वाले परमेश्वर ने मुझे क्षमा प्राप्ति की आशीष दी, मेरे अपराधों को क्षमा किया, मेरे अपराधों को क्षमा किया, मेरे पापों को ढांप लिया और मेरे अधर्म का लेखा नहीं लिया। बोल हालेलुया। बैठ जाएं अपने स्थान पर प्लीज और सुने ध्यान से। अभी आपको पता चलेगा कि आप यहाँ बैठे क्यों हो। जरूरी है, पता चलना चाहिए कि बैठे क्यों। इतनी रात को कोई बैठता है क्या? तो पता चलना चाहिए कि नहीं। यशायाह नबी की किताब और 48 चैप्टर और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 48 के 10। हालेलुया। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुझे निर्मल तो किया, कईयों को समझ में नहीं आया होगा। दुख की भट्टी में से परख कर तुझे चुन लिया है। दुख की भट्टी में से चुन कर तुझे, परख कर तुझे चुन लिया है। अगर तुम्हारे जीवन में थोड़े बहुत दुख भी आए हैं ना, तो घबराओ मत। परमेश्वर ने परख कर तुम्हें चुन लिया है। अभी आप यहां पर बैठे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं चुना हुआ हूं। अगर आप यहां बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग
अभी रजाई में, बिस्तरे में, कंबल में सो रहे हैं। बहुत सारे लोग को ठंड लग रही है और नींद में, लेकिन आप यहाँ बैठे हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने परख कर, दुख की भट्टी में से निकाल कर चुन लिया है। मैं वो हूं जिसने दुख, दर्द, पीड़ाओं को सहन किया, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर ने तुझे बल दिया और अपने समीप आने का मौका दिया। परमेश्वर तुझे चुन लिया है। अब एक बात बताओ, क्या आपकी आत्मा, क्या आपका मन मानता है कि परमेश्वर मुझे चुन लिया है? क्या आपकी आत्मा गवाही देती है कि परमेश्वर मुझे चुन लिया है? परमेश्वर ने अगर चुन लिया है तो ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे चुन लिया है। कहें आमीन। अब आप बताओ, आपने सच बोला कि झूठ? सच बोला है। अब आप ही अपने आपको उत्तर मिलेगा। अगर परमेश्वर ने चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपके जीवन में परमेश्वर की कोई योजना होगी। अगर परमेश्वर ने चुना है तो फिर परमेश्वर ने आपको खा लिया तो आप यहां से जा सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जीवन से कुछ तो करना चाहता है। एक ही लाइन बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे आखिरी। सब मेरे पीछे के, हे परमेश्वर, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, आपने मुझे चुन लिया है, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। हे परमेश्वर, आपने मुझे चुन लिया है। फिर से कहें, हे परमेश्वर, आपने मुझे चुन लिया है, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। आपकी योजना मेरे जीवन में फलवंत होने पाए, ये यीशु के नाम में, आमीन। जितने लोग आज से ऐसे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है और तूने मुझे चुना है और मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, और मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं और मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होकर रहेगी। आज से जितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे वो अपने जीवन में आशीषों को फलवंत होते देखेंगे। इट्स अ प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी है। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने आज इस बात पर प्रभु जी ईमान रखा और धन्यवाद किया कि प्रभु मैं धन्य हूँ। मेरे पिता, जिनके मन, जिनकी आत्माएं अपने आप को आज जान चुकी हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है, मैं धन्य हूँ। कहीं आमीन। मेरे पिता, जिनके मन में प्रभु जी आज बड़ी खुशी और आनंद है, जिनको ये विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूँ, मेरे खुदा सच में प्रभु जी आपकी योजना हम सब के जीवन में पूरी होने पाए। और मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सब के अपराधों को क्षमा किया और हमारे पापों को ढांप लिया और हमारे अधर्म का आपने लेखा नहीं लिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन बच्चों के आत्मा में कपट नहीं है। मेरे पिता, ये सच में आपके बच्चे हैं और प्रभु जी आपसे प्यार करने वाले आपके बेटे और बेटियां हैं, और जिसने इनके जीवन में, इनके शरीर में घुसकर नकली की योजना बना रखी है, उसे मैं डांटता हूं और कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। आमीन। ये बच्चे परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। आमीन। शैतान, तेरी योजना फ्लॉप हो चुकी है। आमीन। बहुत सारे शरीर में, सुनेंगे ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, बहुत सारे शरीर में, बहुत सारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में और शरीर में बीमारियां, कर्जा, बांझपन घुस कर बैठा है और अपनी योजना बनाकर बैठा है कि मैं बांझपन इसके जीवन में घुसकर इसको बांझ ही बनाकर रखूंगा, इसका नाश करूंगा। और बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जे ने अपनी योजना बनाई है, शैतान ने अपनी योजना बनाई है कि इसको कर्जे में डालकर मार दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान ने अपनी योजना बना रखी है। वो सारी की सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी अगर आप कहेंगे मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होकर रहेगी। शैतान की योजना फ्लॉप हो चुकी है, कैंसल हो चुकी है, शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। कहीं आमीन। लो जी, सुनो ध्यान से।
अभी आप सुनना, तेरी योजना खत्म हो चुकी है। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, बांझपन, मुंह खोल चिल्ला और दौड़ कर आगे आ जा। हालेलुया। दौड़ कर आगे आ जा। तेरा टाइम खत्म हो चुका है। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो चुकी हैं। चिल्ला चिल्ला के बाहर आ, क्योंकि आज ये बच्चे जान चुके हैं परमेश्वर की योजना का हम हिस्सा है। परमेश्वर की योजना का हम हिस्सा है। परमेश्वर की योजना इनके जीवन में पूरी होकर रहेगी। शैतान, तेरी योजना खत्म हो चुकी है। चल जादू टोना कैंसल, निकला निकला। यस 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 यस, मुंह खोलो, चिल्ला और बाहर आ जाओ। शैतान, तेरी सारी योजनाएं बीमारी में डालकर, बांझपन में डालकर, दर्द पीड़ा, बाहर आ जाओ। ताली बजाकर धन्यवाद करें सब। ये देख रहे हो, हालेलुया। ये देख रहे हो, अगर शैतान की योजना है तो प्रभु का नाम लेते ही सब कैंसिल हो रही हैं। देख रहे हो, ये योजना है शैतान की। शुगर, ये टाइफाइड, हाँ, ये रसोलियाँ, ये रसोलियाँ, ये देखो, ये देखो, ये सुसाइड कराने वाली, ये देखो, ये देखो, ये हाथ पैर टेढ़े करने वाली, ये हाथ टेढ़ा करने वाली, हाँ हाँ हाँ, दौड़ कराओ, दौड़ कराओ, दौड़ कराओ, छुप कर नहीं बैठ सकती। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। ये बच्चे परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बा कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। रूह को जाहिर है किया, अपनी आग से भरा, मेरा सब कुछ नया कर गया। तू पाक है, मुझ में तू बसा। सब बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज खड़े ना रहें। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। खड़ा वो होगा, खड़ा वो होगा जिसकी योजना फ्लॉप हो चुकी है। वो शैतान जो तुम्हारे शरीर में घुसकर बैठा है, वो शैतान जो बीमारियां बनाकर बैठा है। कैमरामैन इधर दिखा, बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा। कैमरामैन दिखा इधर। ये बहन, खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ। आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, है ना? तो शैतान ने जो योजना आपके जीवन में बनाई है ना, बांझपन, आपके बच्चा नहीं है? है? कितने बच्चे हैं? अभी बोल के बताओ। प्रेगनेंसी हुई, हैं? अभी प्रेगनेंसी हुई, जोर से बोलो। 2.5 महीने की शैतान ने योजना प्रेगनेंसी। कितने साल बाद? 6 साल। शैतान छः- चाहता है छः कि वो माह। बच्चा फलवंत ना होने पाए। उसकी योजना है कि मैं कुछ गड़बड़ी करूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं इस आशीष को फलवंत करूंगा। Yes, बोलो आमीन। आमीन। मुझे तो नहीं बताया आपने, देख लो। ताली बजाकर धन्यवाद करें। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तो रूह है खुदा। सब लोग दाहिना हाथ अपने सिर पे रखें, दाहिना हाथ। कहीं परमेश्वर, ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ मेरे ऊपर है। आपका अनुग्रहकारी हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है, मेरे रिश्तों के ऊपर है, मेरे बिजनेस रोजगार के ऊपर आपका हाथ है। कहीं आमीन। फिर से कहीं, परमेश्वर, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। कहीं आमीन। और मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। कहीं आमीन। जरा ध्यान से देखें, शैतान ने जिनके जीवन में योजना बनाई थी मारने की, सुसाइड करने की, बीमारियों में डालने की, कर्जे में डालने की, इनके जीवन को नाश करने की, जैसे ही मैंने बोला, देखो इनकी योजना फ्लॉप हो रही है। हो रही है कि नहीं? अभी बहुत सारे लोग छुप कर बैठे हैं। सबकी योजना शैतान ने जिनके जीवन में, जिनके शरीर में बीमारियों की, कर्जे की, प्रॉब्लम की, समस्याओं की जो भी योजना बनाई है, सब की सब फ्लॉप हो जाएगी। बोलो आमीन। आमीन। आप फलवंत होंगे। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आशीष लेकर आएगी। आप फलवंत होंगे, आपकी आशीषें फलवंत होंगी। बोलो आमीन। आमीन। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। बोलो आमीन।
आमीन। मैं आखिरी प्रार्थना कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से सब। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन्होंने आज विश्वास किया है, जिन्होंने आज सच्चे मन से विश्वास किया कि मेरे खुदा मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं और मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होकर रहेगी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सच में इनकी आशीषें और आपकी योजना इनके जीवन में फलवंत हो और ये सब के सब बड़ी गवाही के साथ नाचते हुए कूदते हुए आपके भवन में आए, नाचते हुए कूदते हुए बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ये आपकी महिमा करने आए। बोलो आमीन। आज इस वचन को रिसीव किया, इस शिक्षा को अपने